You guys have to tell me what will be the value of f0, f1, f2 and h. And what we will do is we will write like this. h आपको बताना है what will be the h here, what will be the value of f1, what will be the value of f0 and what will be the value of f2 and what will be the value of L. देखो एक काम करते हैं, तीन वैल्यूज, फाइव वैल्यूज वी नीड टू नो. सो मैं आप लोगों का टीचर हूं तो दो वैल्यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तीन वैल्यूज मैं आप लोग को बता देता हूँ, दो वैल्यूज आप लोग मेरे को बता दो. सिंपल सी बात है ना, डेट विल बी गुड, क्योंकि सिंस आई एम द टीचर सो मैं ज्यादा वैल्यूज बता देता हूँ. तो मैं आपको f1 बता देता हूँ. देखो बेटा f1 इज इक्वल टू 20, f0 आपको बता देता हूँ, f0 इज इक्वल टू 12 एंड f2 बता देता हूँ, f2 इज इक्वल टू 15. अब आप मेरे को जल्दी से h और l की वैल्यू बता दो. कम ऑन फास्ट, कम ऑन H फास्ट. is h is and क्या बोल रहे बेटा? h is 6. 6. Okay, and what will be the value of l? Sir, 6. h is 6. ठीक है. What will be the value of l? 42.5. 42 point 42.5. 42.5. L will be equal to 42.5. So basically देखो ऐसी मिल बांट के काम करते हैं यार. अब मैं टीचर हूं तो मैंने आपको तीन वैल्यूज बता दी, आप लोग मेरे को दो वैल्यूज बता दिया. ठीक है, वेरी गुड. सो h will be equal to 6 and L will be equal to 42.5. अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला सर? देखो बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. दिस विल बी इक्वल टू 42.5 प्लस 20 minus 12 is 8, 8 divided by 40 minus 27, 40 minus 27 is 13 multiplied by 6. So this will be equal to 42.5 plus 48 multiplied divided by 13. अब एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आएगी ये 3.69 के आसपास आएगी. कैसे सर? कैसे आपने बोल दिया? हाउ कैन यू से लाइक दिस? I can say this because बेटा 13 थ्रीजा होता है, 13 थ्रीजा is equal to 39. तो जब मैं 39 को इसमें से माइनस करूंगा तो I'm getting 1, I'm getting 9. और फिर जब ये पॉइंट आएगा तो ये this will become 90 and 13 sevens is 91 and this value is 90. So this value will be not 7. यहाँ पे 3.7 नहीं आएगा. Here I am not going to get 3.7. Rather I am going to get 3.69. मैं इसको 3.6 करके भी कल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, बट दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक दे दिया, 3.69 लिख दिया मैंने. यहाँ पे आपको पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 3.69 लिख सकते हो. वैसे भी ये एक इरेशनल नंबर है 13, तो सॉरी आई मीन वैसे भी इसका जो डिवीजन होगा डेट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो you can take it as 3.69. So जब आप इसको 3.69 को ऐड करोगे so it will be 19 तो ये हो गया और 5 एक 6, it will be 46.19 or you can also leave it 46.2. So it will be 46.2. It will not be 46.5. Astha, it will not be 46.5. Sorry, Sir, it was a typing mistake. It will be 46.2. Sanjita, it will be 46.2, not 42.5. ये क्या कुछ और बता रही है शायद. So it will be 46.2 and not 42.5. And Krish, I won't answer your question because that is a secret. ठीक है? That I will answer on the last day of your session. चलो, अब हम बात करते हैं. अब हम बात करते हैं लास्ट थिंग की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. No, we won't talk anything further now. We'll stop here today because I want to discuss something with you. I want to discuss something with you, and that is also important. So I'm just stopping the discussion here today, and I want to discuss something. Then in the next term, we will in the next class we will read about this graphical representation. I think this graphical representation has been removed from your syllabus.
if I'm not wrong. I will have to confirm this once. But even if it is not removed, we will study it. आधे घंटे का खेल है. Yes, sir, it is हम removed. लोग it is removed ना. But then also we will read it once. एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है. कल की क्लास हमारी कल 2 क्लासेस होंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता के रखा है. आई विल जस्ट सेंड द मैसेज इन योर ग्रुप